राम राम भाई दोस्तों। जो 2 दिन से जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, देख रहे हैं सभी। जो भी प्रकरण चला हुआ है, टोहाना वाला चला हुआ है, फिर उसके बाद जो चीज़ें उठती जा रही हैं, सबको दिखाई दे रहा है। भाई बहुत से साथी थे, भाई इस पर बोलना चाहिए, कहना चाहिए कुछ। फोन भी किया था। काम खा की चीज़ ज़्यादा हम वो करा है, क्योंकि लोग है ना किसी बात का कुछ भी मतलब निकाल कर वो कर लेते हैं। पहले भी बोला था हमने, बोलने के बाद उसी में हमारे को पता नहीं क्या क्या वो बना दिया गया था। हमारे को कुछ ना कुछ घोषित कर दिया था, ये तो गद्दार है, आंदोलन तोड़ेगा, ये करेगा। अब कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा जब सामने आने लगी, अति महत्वाकांक्षा जब सामने आने लगी। एक चीज़ बताओ भाई, शुरुआत से ये बात बोली थी कि ये जन आंदोलन है। हर आदमी को अपने विचार रखने का इसमें पूरा पूरा हक है, अधिकार है। भाई अपने विचार रख सकता है, जो कोई भी बात हो रख सकता है। हुई थी शुरुआत से ये बात। कल जो टोहाना में पहले तो वही कॉल करके वहां पे बुला लिया, हम आर पार का करेंगे। एक चीज बताई गई थी, अपने जो शब्द बोलते हो ना, उन शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो, कंट्रोल रखा करो। क्योंकि सबको पता है युवा है भाई, युवा जोश में आएगा। आपने क्या बोला कि वहां पर टोहाना में हम आर पार करेंगे। जो युवा वहां पे गया था, जो युवा वहां पे पहुंचा था, उसी का क्लियर करते हैं भाई। जो युवा वहां पे पहुंचा था वो इसी चक्कर में गया था कि भाई आज तो मतलब कि आर पार का होगा ही होगा। सभी आर पार का सोच के गए थे। किसी के मन में ये नहीं था भाई आज कोई ढिलाई दी जाएगी, कुछ भी दी जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार में आते हैं, ये कुछ भी गाली देकर चले जाते हैं, लठ मार कर चले जाते हैं, हम फिर बोल देते हैं इनको माफी मांगो। हो नहीं रहा क्या ये सब? हो नहीं रहा क्या सब? वहां पर आए, फैसला हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद वहां पर बोले भाई ठीक है, 5 तारीख 6 7 तारीख को हम 2 घंटे का थानों का घेराव करेंगे। भाई युवाओं को नहीं पसंद आया ये फैसला। तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है भाई? युवाओं को तो नहीं पसंद आया ये फैसला, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या चीज़ है? आप वहीं पर रह कर उनसे बातचीत कर सकते थे कि भाई गलत है, ऐसा मत करो, या समझा सकते थे, बोल सकते थे अपनी बात। जब युवाओं ने फैसला कर लिया कि भाई चलो ठीक है, हम उसके घर का ही घेराव करेंगे, कौन बार बार इकट्ठा होगा? कहना भी ठीक है भाई, बार बार कैसे इकट्ठा जाएगा इतनी दूर? भाई हम तो नहीं जा पाए इतनी दूर। जाने का भाई कौन हरियाणा के पूर्व दूसरे किनारे पर जाएगा? रोज रोज फिर वहां पे इकट्ठे होंगे, फिर वही 2 घंटे का जाम। गलत क्या था भाई उसमें? थोड़ा बताना, क्या गलत बोल दिया था उसमें? बहुत लोग लग रहे हैं कि भाई ये गलत बोल दिया, वो गलत बोल दिया। कुछ गलत नहीं था भाई, आप भी वहीं पर थे, आप भी अपना समझा सकते थे, कुछ कर सकते थे। उसके बाद फिर हमारे माननीय गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का बयान आता है कल शाम को कि जिन्होंने बबली विधायक की गाड़ी का शीशा तोड़ा वो उपद्रवी थे। नंबर एक चीज, आप बहुत बड़े नेता हो, आराम से सुनना पहले। जो गाड़ी का शीशा तोड़ा वो उपद्रवी थे, और जो गिरफ्तार हुए हैं उनका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं। बहुत गलत बयान है ये, बड़ा ही गलत बयान है। कितने बड़े आदमी का इतने छोटे लेवल का बयान, हम नहीं मानते थे ऐसा बयान आ जाएगा, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल का बयान दिया है ये। सुनना चाह रहे थे ना बहुत भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लो आराम से। बहुत छोटे लेवल का बयान था ये। हमने नहीं पता किसने क्या देखा, हम किसी को गलत ना बोलते ना ही बोलेंगे, लेकिन एक इतना बड़ा नेता होकर इतने छोटे लेवल का बयान देगा कि जो गिरफ्तार हुए हैं उनका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं। उनसे अच्छा जो टोहाना संयुक्त किसान मोर्चा है, टोहाना संयुक्त किसान मोर्चा, उनका बयान एक नंबर का है। उन्होंने बोला जो भाई हमारे गिरफ्तार कर लिए गए थे, टोहाना संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ है। ये होता था बयान देने वाला बयान। आपने बयान दिया है एक तोड़ने वाला बयान दिया है। दूसरों के बयानों पर आप बहुत टीका टिप्पणी करते हो, थोड़ी ज्यादा ही कर देते हो। तो टीका टिप्पणी करते हो तो अपने खुद के बयान भी देखा करो, फिर खुद के बयान क्या दे रहे हो। ये कौन सा बयान था? वो भाई क्या अलग है क्या? वो शामिल नहीं क्या इस आंदोलन में? ये बताया था लेके 2 साल से और 80 साल तक का बच्चा इस आंदोलन का अगवा है और शामिल है इस आंदोलन में। अगर उसके साथ कुछ भी होगा तो सभी एक साथ खड़े होंगे, खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ। कोई घर की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? जो युवा गिरफ्तार कर लिए थे, कुछ कर लिया था, क्या वो अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर भाई उनकी जमीन का रोड़ा था वो तो उसमें जेल में चले गए, हम कोई मदद नहीं करते। आप ये बार बार करते हो ऐसा, एक बार नहीं होया था, पहले भी बोला। जब भी लोगों ने बोला भाई दीपक गलत बोल रहे, इससे आंदोलन पर असर आएगा, आंदोलन पर गलत असर आएगा। मैं सभी के लिए बोलता हूं, जो भी गलत करता हूं उसका सरेआम क्लियर बोल देता हूं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका जो बिहेवियर चल रहा है ना पिछले कुछ दिनों से, मैंने आराम आराम से भी बोला था कि ये गलत चल रहा है, गलत चीजें हैं ये। बताना फिर एक बार, और कितने केस लड़ दिए जो इस आंदोलन में केस लगे हुए हैं? दूसरों पे क्यों जाते हो? चलो मेरे केस का ही बता दो ना फिर। मेरा क्या जमीन का विवाद था क्या जो मेरे ऊपर केस हो गया?
मेरे घर का विवाद है, और फौजियों की तरह जाकर मैं भी आराम से नौकरी कर सकता था, लेकिन दिल से जुड़े देश आंदोलन से हमारे को नहीं पता था इसमें इतने बड़े घाघ आकर बैठ जाएंगे और वो खुद की अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में दूसरे बच्चों को फंसा देंगे। हमारे को नहीं पता था, लेकिन अब हमारे को दिखने लगा। इसलिए मैं तो फिर भी ये कह रहा हूँ, आंदोलन लंबा चलेगा भाई, बिल्कुल शांतिपूर्वक चलना है। अगुवाई सबको पता, पंजाब वाले कर रहे हैं। किसी भी एक आदमी का नहीं माना जाएगा। कोई एक आदमी अगर अलग से कोई बयान देता ना, आदेश वही माना जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा जो आदेश देगा। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो लिखित में आदेश जारी किया जाएगा, आदेश वही माना जाएगा। किसी एक आदमी का पर्टिकुलर कोई भी, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा में ही शामिल हो, अगर बयान देता नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा भाई। अकेले का किसी का नहीं माना जाएगा। अगर ऐसे ही मनवाना है तो भाई अपने अलग अलग जाकर अपने बिठा लो, फिर झंडे जैसे अभी तक करते आए हो और कर लो आगे। थोड़ा सा सबकी समझ में तो आ जाए कम से कम चल क्या रहा है ये। अगर अभी भी किसी की समझ में नहीं आया है कि ये आंदोलन में चल क्या रहा है, या तो ना इन चीज़ों को यहीं के यहीं रोक लो। सबसे बड़ी चीज़ है ये कि इन चीज़ों को यहीं के यहीं रोक दिया जाए। कोई भी है, चाहे वो सोशल मीडिया पे भी मदद कर रहा है ना इस आंदोलन में, वो उसका भी उतना ही हक है सवाल करने का, बात रखने का, और उसकी बात सुनी जाएगी। हाँ भाई, ये भी सहयोग कर रहा है आंदोलन में, तो इसकी बात सुनी जाएगी। आप किसकी कितनी बातें सुनते हो आप लोगों की, बताना एक बार। एक भी सुनते हो तो फोन कर दो, आपके पास टाइम नहीं है। मिलने जाओ तो भी आपके पास टाइम नहीं है। टाइम कहाँ है आपका? फिर आप किसके लिए लड़ रहे हो? आप पर्सनल आंदोलन लड़ रहे हो या जनता के लिए लड़ रहे हो? पहले क्लियर करो, क्लियर करो इस चीज को। स्पष्ट मैं बताऊंगा सवाल पूछने वाला सवाल कौन सा होता है। जो अभी तक दिमाग की दही बनाते जा रहे हैं ना, कुछ भी पूछते जा रहे हैं, हम ना तो अब शब्द बोल रहे ना कुछ बोल रहे। सिर्फ एक चीज का स्पष्टीकरण चाहिए हमारे को, आप आंदोलन पर्सनल अपने लिए लड़ रहे हो या ये आंदोलन इन 3 कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी कानून के लिए लड़ा जा रहा है? ये स्पष्ट कर दे, हर एक नेता स्पष्ट कर दे इस चीज को। हर एक नेता को स्पष्ट करना पड़ेगा ये चीज कि आप आंदोलन किसके लिए लड़ रहे हो। आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, अपना ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जोड़ा जाड़ी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बाद में भी कर सकते हो। अभी लड़ाई फसल और नस्ल की है, उस लड़ाई पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। बीच में आपने जानबूझ के ध्यान हटाया है। अगर आपको चौधर की लड़ाई लड़नी है तो साइड हो जाओ। आगे और हैं, और बुजुर्ग बहुत बैठे हैं, आपसे बड़ी उम्र के बुजुर्ग है, समझदार भी हैं, और भी समझदार बहुत बैठे हैं। इतने बड़े बड़े समझदार बैठे जो कि अपने फैसले कर सकते हैं। आपने कभी लोगों से मिलने तक की नहीं सोची? जो है आपके दिमाग में ये आ गया कि अब हम तो बहुत बड़े नेता बन गए। कुछ नहीं बने हुए, जनता सब कुछ जानती है। 1 मिनट में आईना दिखा देती है जनता। जनता 1 मिनट में हकीकत में आईना दिखा देती है, और वो आईना फिर आपको देखना पड़ेगा, और दिखा देती है जनता। जनता ही है जो बनाती है, बिठाती है और उतारती है। ऐसा काम कभी मत करो। अगर किसी भी एक बच्चे के साथ कुछ होता है, हमने बताया था भाई जो कंडेला वाला 26 जनवरी वाला बच्चा गुम है, उसके लिए आपने कितना बोल दिया? कहीं उठाई किसी ने आवाज, या कोई कोशिश की हो अपनी तरफ से? कोई कोशिश कर दी हो? बता दो फिर, कोई भी कोशिश कर दी हो? तो ये चीजें जो चला रहे हो ना, इन चीजों को यहीं कहीं फुल स्टॉप करो। और आपको जो बताया गया आप वहां पे बैठो, संयुक्त किसान मोर्चा से सलाह मशवरा करो, फिर आगे की रणनीति बनाओ। अपने आप से कोई रणनीति बना के अब फिर उसका करोगे, फिर 2 घंटों का घेराव कर लिया, फिर केस लग गए। आप तो बोल देना उपद्रवी हैं जिन पर केस लगे। इन चीजों पर आपको गौर करना पड़ेगा, लेकिन आप गौर करोगे नहीं, ये भी गारंटी है। बहुत भाई बोल देते मैं ऐसा इतना कैसे बोल देता हूं, गारंटी आप नहीं कर सकते। जहां पर आपकी पूछ दबी हुई आप वो काम कर ही नहीं सकते। सीधी बात ये है। अभी तक बहुत सोचा, छोड़ो यार, चल जो चल रहा चलने दो, ठीक है, दब जाएगा, हो जाएगा। कोई भी चीज उठती है। ये बुजुर्ग जो बैठे ना, 80 साल के बुजुर्ग माताएं बहनें जो बैठी रोड के ऊपर, ये दिल से आंदोलन लड़ रही हैं। इनकी समझ में नहीं आती राजनीति, लेकिन अगर आप कुछ भी करते हो, आप इतने भोले भी नहीं रहे। लोग 1 मिनट में पकड़ लेते हैं आप क्या कर रहे हो। वो बच्चे हमारे ही हैं। अगर वो बच्चे जेल में गए हैं तो उनको छुड़वाने का अधिकार हम सबका, हम सबको मिलके करना है। सबको मिलके करना है, मिलके साथ चलना है। साथ मिलकर चलेंगे तो हमारी ताकत है। मुट्ठी बंद है तो अलग अलग उंगली ने कोई भी पकड़ के तोड़ जाएगा, और ये नहीं हो सकता। एक बच्चे पर भी हमारे को कोई तकलीफ और जो आंदोलन में सहयोग कर रहा है, उसके साथ सभी खड़े हैं। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अगर वो बच्चा हमारा गलती कर रहा है तो उसको बैठा कर समझाओ, भाई ये गलत चीज है, ये गलती हो रही है। अगर इसमें भी कोई गलत है तो बता दो। बहुत भाई सवाल कर देते हो, यार क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया, अभी बता दो इसमें गलत क्या है। अगर आदमी गलत करेगा तो टोका जाएगा। वो जो बच्चे जेल में गए हो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए बोलना, उनके लिए हक की आवाज उठाना हमारा फर्ज है। जब हमने लड़ना ही एक दूसरे के लिए, हम खुद लड़ते हैं, कुछ करना है हमारे को करना है, फिर आप किस लिए बीच में आ जाते हो? अपनी जगह पे बैठे रहो। क्यों आते हो फिर बीच में? क्या ऐसा क्या चक्कर है कि जो आपको बार बार आना पड़ता है भाग के? और आना भी आपको तब पड़ता है जब हमारा लाठी लागे, हमारे ऊपर केस हो लिए, तब आपको आना पड़ता है। या तो फिर पहले ही बता दिया और जितने केस लग रहे सारे केस हमारे ऊपर लगा दो, लगा दो, ताकि इन बच्चा का पेंडा छूट जावे। मान जावांगे आप लोग नेता बनने के लायक हो। बोलो ना, जाकर लिख के दो।
लिख के दे दो थाने में जाकर ने भाई जिन इन जो भी केस लग रहे 307 के, देशद्रोह के, सारे केस हमारे ऊपर लगा दो, मान जाएंगे। कहना बहुत आसान है, हम आगे चलेंगे, लाठी चलेंगी, गोली चलेगी, हम खाएंगे। कितनी लाठी गोली खाते हो भाई? फिर तुम ढूंढते तो नहीं मिलते, बाद में आ जाते हो। फिर हर चीज को पहचानती है जनता, हर चीज को समझती भी है। अगर हमारा कोई भाई आपस में गलती कर रहा है, हम फोन करके एक दूसरे को कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसके ऊपर आप आके कोई उल्टा पुल्टा बयान दे दोगे। इन चीजों को समझा जाए और अपनी है ना लाइन क्लियर करो कि आप पर्सनल लड़ रहे हो इस आंदोलन को या इस जनता के लिए लड़ रहे हो, ये जरूर क्लियर करना। सीधा सवाल है, इसमें कोई घुमा फिरा कर मैथ और साइंस नहीं शामिल कर रखी हमने। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा ये आंदोलन आप अपने लिए लड़ रहे हो या इस जनता के लिए लड़ रहे हो। अगर जनता के लिए लड़ रहे हो तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा जनता को। मैं कई भाइयों से कहता हूं भाई यूट्यूब वाले आप लोग सवाल पूछते हो, पता नहीं सवाल कहां पे पूछना चाहिए। सवाल यहां पे पूछना चाहिए, जवाब नहीं है किसी के पास, नहीं तो हम ले लेंगे जवाब। फिर बता देना कितना जवाब दे सकते हो आप। हमारे कोई पता कोई जवाब नहीं होता आपके पास। सांस ऊपर का ऊपर नीचे रह जाएगा, नीचे का नीचे रह जाएगा। सरपंच साहब वही बात कर रहा हूं मैं। फिर हमारे कोई उपद्रवी बोला जाता है, हम दिल और जान से लगे हो, हम उपद्रवी हो जाते हैं। फिर गलत चीजें हैं ये। अपने बोलते समय में आप लोग भी ध्यान रखो। दूसरों को बड़ी जल्दी बोल देते हो, फलाने को बोलने का नहीं पता है। आपको कितना पता है बोलने का? आप अपने ही साथ में जो हमारे साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हो उन्हीं को उपद्रवी बोल रहे हो, मतलब सरकारी भाषा। वो गाड़ी उसने खुद तोड़ी है, बबली ने अपनी गाड़ी खुद तोड़ी है और आप बोल रहे हो उपद्रवियों ने उसकी गाड़ी तोड़ दी। आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हो। बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर जो समझते नहीं होंगे आपकी एक एक बात को। इतना भोला तो कोई नहीं है। अगर फिर भी किसी के समझ में नहीं आई होगी तब समझ में आ जाएगी। किसको उपद्रवी साबित करना चाहते हो आप ये बताओ? जो ये किसान आंदोलन लड़ रहे हैं इनको करना चाहते हो? अगर आपको नहीं है कुछ भी वो नहीं है तो ज्यादा की जितनी ज्यादा बयानबाजी कर रहे हो उसको छोड़ो ना। फिर हर चीज का एक समय होता, टाइम होता। अगर कोई चीज अड़चन हुई है तो आराम से आओ, सबके बीच में बैठ के बात करो। भाई आप ये लोग अलग लाइन चला रहे हो, ये मत करो। कोई मना कर रहा है, किसी ने मना किया अभी तक कि नहीं हम इस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ लास्ट में फिर वही बात है, आदेश वही माना जाएगा जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आएगा। पर्टिकुलर किसी एक आदमी का नहीं माना जाएगा, आदेश वो माना जाएगा। और ये चीजें साफ हो जाएंगी और क्लियर भी हो जाएंगी बड़ी जल्दी ही, बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएंगी, सब भाइयों के बीच में बता दी जाएंगी। ठीक है भाई दोस्तों, ज्यादा कहना नहीं, सब समझदार हैं, समझ गए होंगे जो कुछ भी चला है गलत चला है, नहीं चलना चाहिए था ये सब। जितनी जल्दी रुक जाएगा उतना ही फायदा है, क्योंकि हमारे को सबको पता पूरी दुनिया की नजर इस आंदोलन के ऊपर, इस आंदोलन के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। अगर हम ये लड़ाई हार गए, हम ये लड़ाई हारेंगे अलग अलग चल के, अलग अलग ये बयानबाजी करके ये करके। एकता में जो ताकत है ना, अपनी वो ताकत दिखाओ। एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। आदेश वही मानेंगे जो संयुक्त किसान मोर्चा का होगा, जो संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश होगा वही माना जाएगा। इस तरफ ध्यान दो, आप उनके तरफ ध्यान रखो। वो लोग कोई भी फैसला लेंगे सोच समझ कर लेंगे, ये ऐसे नहीं है। और ठीक बताया गया था कि अगुवाई पंजाब करे, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करे। लड़ाई बहुत लंबी है, अगर अभी अपनी ताकत खराब कर दोगे ना तो घर बैठ जाओगे भाई। जैसे और बैठते जा रहे हैं आप भी घर बैठ जाओगे। बहुत लंबी लड़ाई है ये, बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई चलने वाली है। इस चीज का ध्यान रखना, आप अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को बचा के रखो। और लड़ाई हम जीत रहे हैं और जीत कर ही वापस कर आएंगे। बोले बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब ये शुरुआत से चला हुआ है तो ये लंबी लड़ाई है, इसको जीत कर ही वापस आएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है भाई दोस्तों, बाकी ये आ जाएंगे दो चार जिनको गाली गलौज देने का, ये करने का शौक है। मेरे को उनका नाम का ही पता, सबका वो रखता हूं मैं। आराम से करते रहना, तुम्हारे बस का और कुछ नहीं है, कुछ भी बस का नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर, कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है उसमें क्लियर हो जाएगी। बाकी बची हुई चीज़ें क्लियर होने के बाद भी बता देंगे। तो एक दूसरे की टांग खींचने बचाए, एकता में जो बल है ना अपना वो दिखाओ। राम राम भाई सभी साथियों को।